तो स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल HR फॉर यू में। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और धीरे धीरे बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का हिंदी चैप्टर नंबर आपका 4 होगा, जिस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 4 चलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो डेली आपको एक न एक वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक है। ये एक रेखा चित्र है। क्या है ये? कविता कहानी नहीं है, ये रेखा चित्र है। इसका मतलब होता है बायोग्राफी किसी के बारे में। तो बाल गोविंद भगत जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी है। बाल गोविंद भगत के हालात जिंदगी, उनका जीवनी कैसी थी, उसके बारे में लिखा है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको। और इस चैप्टर के बारे में मैं बता दूं कि इस चैप्टर में 3 किरदार दिखाए गए। एक बाल गोविंद भगत होते हैं, एक उनका पुत्र होता है जो मंद बुद्धि टाइप का होता है, कम बुद्धि वाला होता है, वो थोड़ा सा बकलोल जिसे कह सकते हैं अपने गाँव घर में। और उनका विवाह कर दिया होता है तो उनकी पुतोह होती है। तो कितने आदमी? 3 आदमी होते हैं। एक गांव की कहानी, एक सुंदर सा गांव होता है उस जमाने का गांव, जहां लोग मधुर संगीतें गाया करते थे और अपने जीवन को मतलब कि एक अच्छा सुनहरा जीवन जीते थे अपने गांव के लोगों से। ऑफलाइन गांव था, गांव भी अब ऑनलाइन हो गया है, ये ऑफलाइन गांव है। ठीक है, आइए तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये लिखा किसने? बाल गोविंद भगत। क्या लिखा है? बाल गोविंद भगत। तो शुरू करते हैं हम कि मंझौले कद के। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे? तो मंझौले कद के का मतलब बहुत लंबे भी नहीं थे, बहुत नाटे भी नहीं थे, एक मीडियम साइज के थे। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे? मंझौले कद के थे, गोरे चिट्टे थे, यानी वो काले नहीं थे, एकदम सुंदर थे, यानी कि सलमान खान की तरह खूबसूरत थे, वो गोरे चिट्टे थे। और उनकी आयु 60 से ऊपर की होगी। उनकी आयु जो होगी वो 60 से ऊपर के होंगे बाल गोविंद भगत। और बाल जो था उनका पका हुआ था, उनका पका बाल था, बाल जो था वो पका हुआ था। आयु लगभग 60 से ऊपर के व्यक्ति होंगे तो बाल दाढ़ी सब पक जाएगा, सब बाल पक चुका था। और पहनते मात्र लंगोट पहनते थे। वो क्या पहनते थे? लंगोट। आप अखाड़े में देखेंगे पहलवान लोग ज्यादा कपड़ा उपड़ा नहीं डालते हैं आजकल की तरह, वो एक मात्र लंगोट अपने कमर में बांधते थे। उस समय में लोगों को कपड़ों से उतनी दिलचस्पी नहीं थी, कपड़ा सिर्फ तन ढाकने के लिए होता था। और वो क्या पहनते थे बाल गोविंद भगत? मात्र एक लंगोट पहनते थे। और जब जाड़ा आता ना तो वो एक काली कंबली ओढ़ते थे। कैसी? काली कमली। कमली का अर्थ होता है कंबल, तो काला कंबल ओढ़ते थे। और उसी ठंडी में कनफटी टोपी, एक टोपी होता था उनका पहनने का, वो एक कनफटी टोपी पहनते थे बाल गोविंद भगत। और वो अपने ऊपर रामानंदी चंदन का टीका लगाते। कैसा? रामानंदी चंदन का टीका यहाँ लगाते, नाक के इस छोर से एकदम ऊपर तक, जैसे औरतें सब ना सिंदूर विंदूर या फिर जो टीका लगाती है, इस तरीके से बाल गोविंद भगत जो था अपने माथे पर रामानंदी चंदन लगाते। और तुलसी की जड़ों की माला, यानी तुलसी की जड़ों का कटा, बेडोल माला जो डोलता रहे, हिलता रहे, वो बेडोल माला तुलसी की जड़ों का बाल गोविंद भगत पहनते थे। और बाल गोविंद भगत जो थे वो गिरहस्थ थे। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बाल गोविंद भगत क्या थे? गिरहस्थ थे। गिरहस्थ का क्या मतलब होता है? कि जो अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता हो। बाल गोविंद भगत एकदम सीधे साधे सज्जन व्यक्ति थे और वो क्या करते थे? गिरहस्थ थे, वो खेती बाड़ी करते थे। और बाल गोविंद भगत साधु थे। बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे। साधु किसे कहते हैं? साधु का अर्थ होता है कि जो दुनिया के इन सब बातों से ध्यान न दे, अपना खाना पीना और एक ईश्वर की पूजा करना या किसी को पूजना, वो साधु कहलाता। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ तो थे ही, लेकिन साधु भी थे। और साधु की दिखने से नहीं, कपड़े लिबास से वो साधु नहीं थे। और साधु की हर बातों में खरे उतरते थे। साधु का मतलब, संत साधु का मतलब होता है कि पहन के कपड़ा उपड़ा चंदन, वो ऐसा उतना नहीं थे, वो साधु थे। और कबीर को साहब मानते थे। तो सवाल होगा बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को साहब मानते थे। किसको? कबीर को। इसलिए देखिए बाल गोविंद भगत लिखा हुआ है। तो बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर को साहब मानते थे वो। और कबीर के यहाँ ही एक मतलब के गृहस्थी खेती करते थे, कबीर का ही खेती करते थे। और उसके यहाँ खेती उती करते, अनाज उपजाते। तो साहब का दरबार 4 कोस था। अनाज उपजाते ना, तो साहब के दरबार अनाज खेत से ला करके, और जो भी अनाज आता वो साहब के यहाँ भेंट के रूप में ले जा करके, साहब यानी कबीर के यहाँ ले जा करके घर रख देते, भेंट के रूप में रखते थे। और वहां से प्रसाद के रूप में बाल गोविंद भगत को मिलता, वो ले करके अपने घर आ जाते थे। तो बाल गोविंद भगत को वहां से अनाज किस रूप में मिलता था? प्रसाद के रूप में मिलता था। और बाल गोविंद भगत वहां रखते थे, भेंट चढ़ा करके आते थे। और बाल गोविंद भगत के घर से साहब यानी
कबीर का घर जो था वो 4 कोस दूर था। कितना कोस दूर था? 4 कोस दूर था। 1 कोस और 1 किलोमीटर में अंतर होता है, वो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 4 कोस दूर था। तो ये थी यहाँ तक कि 4 कोस दूर था। और बाल गोविंद भगत जो थे ना, साहब की हर बातों को मानते थे और साधु के हर मतलब पूर्ण रूप कार्यों में वो खरे उतरते थे, इसलिए उसे लोग साधु कहते थे। अब देखिए क्या होता है कि आषाढ़ की रिमझिम होती है। ये आषाढ़ एक मौसम है, वर्षा का मौसम होता है, जहाँ रिमझिम बारिश बरसती है। तो जब आषाढ़ का मौसम आता है ना, तो बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू, बाल गोविंद भगत संगीत गाते थे, वो अपनी दुनिया में मस्त थे। तो जब आषाढ़ का मौसम आता तो बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू जाग जाता और बाल गोविंद भगत मतलब के गीत गाने लगते। अपना जो उनका गीत था वो गीत गाने लगते थे। और बाल गोविंद भगत क्या होता था कि जब आषाढ़ रिमझिम होता और खेतों में खेती बाड़ी होती, पूरे धान की खेती होती, पूरे में खेती हल चला रहा है, औरतें अपना मेर पर लेकर के यानी आड़ पर लेकर के अपना कलेवा सुबह का जलपान अपने पति के लिए जो हल चला रहा है उसके लिए लेकर के जाती है, और सारे बच्चे खेत में उथल पुथल कर रहे हैं। तो वहीं धन रोपनी करते हुए लोगों के कान में आवाज़ जाती कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। जब बाल गोविंद भगत गाते तो हर कोई उसको सुन करके अपना पैर यूं थिरकाने लगता था, हर औरतों के लब होंठ तक हिल जाते थे और सबके कान में एक मधुर सा संगीत आता था और सब अपने काम में लीन हो जाते और धन्योपनी वो अच्छे से करने लगते थे। ये होता कब था? आषाढ़ की रिमझिम में, और सब लोग अपना काम धंधा करते रहते थे। उसके बाद होता है कि इस प्रकार से वहां रोपनी वोपनी होती है। फिर कह रहा भादो का समय आता है। भादो यानी पूरा का पूरा बरसात है ना, हिंदी माह का महीना है ना, चैत बैसाख ज्येष्ठ अषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ, ये तो उसमें कह रहा है कि भादो का एक्चुअल नाम है भाद्रपद। तो भादो का महीना आता है तो अंधेरी रात में संगीत का जादू, यानी जब अंधेरी रात आती है ना, जब भादो का महीना आता है और अंधेरी रात यानी आधी रात, अंधेरी रात में अधरत या आधी रात में उनके संगीत का जादू देखने को मिलता है कि जब सारी दुनिया सो जाती है अपनी पारी हो जाती है। मतलब कि बाल गोविंद भगत जब सब सो जाता है ना, तब वो रात में अपना एक अच्छे, जैसे कि अधरतिया का अर्थ होता है 12 बजे रात में वो उठते हैं, जब सारी दुनिया सोई है तो बाल गोविंद भगत जोर से गाने लगते थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो गाने लगते थे और इतनी तेज आवाज में इतनी जोर में गाते कि लोग उठते और कहते कि ये क्या हो रहा, कौन चिल्ला रहा। तो पता लगता है कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं और अपने आप में मस्त है, लीन है। और बाल गोविंद भगत वहां पर क्या गाते? बाल गोविंद वहां पर गाते कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। रात में बाल गोविंद भगत क्या गाते? तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस तरह से रात में गाते और जागते जागते गाते गाते फिर होते तो कहता, फिर एक बार गाते कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। क्या गाते थे बाल गोविंद भगत? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। और वो साहब के गीतों को दोहराते थे। तो ये भादो जो होता रात में संगीत का जादू, वो खूब मस्ती में गाते रहते, जीवन पूरी मस्ती में उनकी गुजरी। अब कह रहा कार्तिक का महीना आया है ना, कार्तिक का महीना आया तो सुबह उठकर नदी स्नान और तैयार होकर पोखरा पर, यानी बाल गोविंद भगत सुबह उठ करके डेली नहाते थे, डेली नहाना था उनका। तो बाल गोविंद भगत क्या होता है, डेली अपना स्नान करते हैं, स्नान तैयार होकर के पोखरा के ऊंचे भिंड पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते। खंजरी जो होता है वो लोहे के लोहा का एक होता है जो साधु लोग बजाते हैं, आपने देखा होगा। तो सुबह उठकर नदी स्नान करते, जो नदी घर से शायद 2 किलोमीटर थी, स्नान करते और तैयार होकर पोखरा के ऊंचे भिंडे पर, यानी एक पोखर होता है ना, आप लोग तो चुभक के नहाए होंगे, पोखरा पर जा करके और अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और गाना गाने लगते। फिर अपनी खंजरी को टेरने लगते और अपना गाना वो सुबह सुबह सवेरे सवेरे, बाल गोविंद भगत बहुत सवेरे नहाते थे और वो वहां पर क्या करते कि अपना बैठ करके गाना गाने लगते थे बाल गोविंद भगत, है ना। वो अपना गाना गाते और अपने आप को पूर्ण रूप से लीन रहते थे। इसके बाद जब गाना वाना गाते तो बाल गोविंद भगत, एक दिन क्या होता है कि बाल गोविंद भगत स्नान करके आते हैं, बाल गोविंद भगत और क्या रखे, अब फिर उसके बाद क्या करते, गर्मी जब आती तो आंगन में संगीत का जादू। जब गर्मी आता ना तो गर्मी में बाल गोविंद भगत क्या करते कि अपने आंगन में मंडली बैठा, खुद इधर बैठ जाते और अपने बूढ़े उस एज के दोस्तों को बैठा लेते और बाल गोविंद भगत एक बार गाते और उनकी मंडली जो होती, उनके दोस्त जो होते थे वो उनके गीतों को दोहराते थे बार बार। जैसे आज आप रैप सॉन्ग सुनते हैं ना, तो वो रैपर जो होता है वो हनी सिंह, जो भी मनी सिंह है, वो लोग गाता है ना, तो वैसे ही बाल गोविंद भगत एक बार एक चीज़ों को गाते और उसके जितनी मंडली
मंडलियां होती वो उन चीज़ों को बार बार गाती दोहराती। इस तरीके से गर्मी के मौसम में वो अपने आंगन में ही मतलब मंडली जमा देते थे। बाल गोविंद भगत का एक बेटा भी था। तो कहा जाता है कि बाल गोविंद भगत की साधना का उस दिन देखा गया बाल गोविंद भगत के मतलब प्रेम के गीतों मतलब गीतों के प्रेम का, कि जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसको आंगन में लिटाया जाता है। बाल गोविंद भगत के बेटे को आंगन में लिटाया है तो उस पर आप तो जानते हैं कि मृत्यु हो जाती है तो एक सफ़ेद कफन जिसे कहते हैं कपड़ा डाल दिया था और उस पर फूलों की माला डाल दी जाती है और वहीं पर एक अगरबत्ती या खुशबू जला दिया जाता है वहाँ पर घर में मतलब आंगन में। और उसकी बहू बाल गोविंद भगत की पुतोह जो होती है, पुतोह घर में रो रही होती है और बाल गोविंद भगत जो होता है आंगन में बैठ करके फिर गाने लगते हैं। ये अजीब समस्या है। बाल गोविंद भगत का बेटा जो कम बुद्धि वाला था वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और बाल गोविंद भगत किसी बीमारी से, और अंदर रूम में उसकी पुतोह रो रही है। अब बाल गोविंद आंगन में बैठ के गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और गाते गाते लीन हो जाते थे और गाते गाते कभी उठते और नाचने भी लगते थे। और फिर जब पता चला कि हमारी पुतोह रो रही है तो बाल गोविंद भगत वहां से उठ के गए और अपनी पुतोह को क्या कहते हैं, पुतोह रो रही है क्यों, क्योंकि उसका पति मर गया है। तो बाल गोविंद भगत उसको जा करके कहते हैं कि ये रोने का नहीं अवसर मनाने का समय है। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है। बाल गोविंद कहते हैं अपनी पुतोह को कि ये जो तुम्हारा पति मर गया है तो ये रोने का समय नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है, ये उत्सव मनाने का समय है। कह रहा है कि विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, यानी हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर में वो बेचैन है, बेकरार है, हमारे शरीर में आत्मा रहना नहीं चाहता। हम लोग इतने पापी हो चुके हैं मानव कि हमारे शरीर में आत्मा जबरदस्ती है। आत्मा जो छुटकारा मिल गया पिंजरे से तो वो अपने विरहनी के पास, अपने प्रेमी के पास जा करके मिल गई है। और ये रोने का नहीं, खुश होने का समय है कि ये शरीर को त्याग करके हमारी आत्मा चली गई। बाल गोविंद भगत अपनी पुतोह को ये समझाते हैं। ये बड़ी आशंका की बात है कि बाल गोविंद भगत रोते नहीं है। और बाल गोविंद भगत का बेटा कम बुद्धि वाला होता है तो वो कहते हैं कि कम बुद्धि वाले बच्चों को वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे अपने बच्चे से। और फिर बाल गोविंद भगत अपनी पुतोह को समझाते हैं लेकिन वो बेचारी रोती है। और जब अग्नि यानी आग देने की बात आती है तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग तुल्य यानी स्वयं नहीं देते हैं, खुद से अपने बेटे को आग नहीं लगाते हैं, अपनी पुतोह से देते हैं। किससे? बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग किससे लगवाते हैं? पुतोह से लगवाते हैं। तो सवाल है कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग किससे दिलवाते हैं? तो पुतोह से। क्यों दिलवाते हैं? ताकि अगर हम अपनी पुतोह से अपने बेटे को आग दिलवाते हैं तो उसके मन में जो प्रेम, गाढ़ा प्रेम बैठ चुका है, यदि वो जलाएगी तो उसके अंदर से प्रेम खत्म हो जाएगा, उसका भ्रम खत्म हो जाएगा कि हमारा पति अब जिंदा है। इसलिए वो अपने पुतोह से ही आग दिलवाते हैं, आग दिलवाता है। उसके बाद बाल गोविंद भगत के बेटे को मरे कई दिन हो जाते हैं तो बाल गोविंद भगत अपनी पुतोह के भाई को बुलवाता है। किसको? अपने पुतोह के भाई को बुलवाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बहन को, यानी उसकी पुतोह को कहते हैं कि अपनी बहन को तुम ले जाओ, यहाँ अब है क्या, वो नवयुवक है, जवान है, दूसरा विवाह कर लेगी, वो वहाँ रहेगी। तो उसकी पुतोह कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाल गोविंद भगत जिद करते हैं कि जाओ, तुम्हें जाना होगा। तो पुतोह कहते हैं कि अगर मैं चली गई तो इस बुढ़ापे में आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा, आप बीमार पड़ गए तो आप सहारा कौन देगा, आपको खाना बना के कौन देगा, इसलिए मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। लेकिन बाल गोविंद भगत होते हैं बड़े खतरनाक आदमी। बाल गोविंद भगत कहते हैं कि तुम जाती हो कि नहीं, तुम जाती हो कि नहीं, तुम जाओ, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। ये बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील थी। तो सवाल होगा कि बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? बाल गोविंद भगत कहते हैं अपने पुतों को कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। और वो बेचारी मजबूरी में उस घर को छोड़ करके चली जाती है अपने भाई के साथ। अब बाल गोविंद भगत अकेले रहने लगते हैं और उम्र हो चुकी थी 60 पार 65। तो धीरे धीरे बाल गोविंद भगत भी बीमार और पड़ने लगते हैं। और वो बाल गोविंद भगत की आदत थी नहाने के लिए, लेकिन हर वर्ष साल में एक बार बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने जाते थे। 30 कोस इक्वल टू शायद 50-55 किलोमीटर होता है हर डेली, मतलब हर साल में एक बार गंगा स्नान करने के लिए बाल गोविंद भगत, और वो भी पैदल जाते थे और घर से खा पी करके जाते थे। ये याद रखना, 30 कोस होता है। घर से खा करके जाते तो फिर दोबारा आ करके खाते, और आने जाने में गंगा 4 दिन लगता था। वहां जाते, नहाते, रास्ते में प्यास लगती तो सिर्फ पानी पीते, किसी का दिया हुआ खाना पाना अन्न नहीं खाते। 4 दिन एक ही घर से खाया हुआ, 4 दिन में आना जाना करते थे वो। और आते, एक बार जब गंगा स्नान करके आए तो उनकी तबीयत कुछ
थोड़ी जुझी सी रहने लगी, कमजोर रहने लगी और बुखार टाइप का रहने लगा उसको, बाल गोविंद भगत को। जब गंगा स्नान करके आए, और वो नीम व्रत तो हमेशा रखते थे, व्रत रखना, फास्टिंग करना। बाल गोविंद भगत ने बीमार पड़ने के बाद भी फास्टिंग करना नहीं छोड़ा, वो फास्टिंग करते ही थे। और जब गंगा स्नान करके आए तब भी बुखार था, और फिर गांव के मंडली में डेली नहाना तो था ही उनको, स्नान करना, वहां नहाते थे। एक बार वो नहा हुआ करके फ्रेश, एक बार रात में सोए तो डेली वो रात में गीत गाते थे। लेकिन एक रात ऐसी भी आई, कहते नहीं कि घमंड किस बात का साहब, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सुबह नहीं होगी। वही हुआ बाल गोविंद भगत के साथ कि एक रात वो सोए, जब सुबह, काफी सुबह में वो डेली गाते थे, लेकिन एक सुबह लेट हो गया, लोगों ने देखा क्या बात है, बाल गोविंद भगत का गीत आज नहीं मिला, बाल गोविंद भगत का आज एक भी गीत हमें सुनने को ना मिला। जब लोग गए तो देखे तो वहां पर बाल गोविंद भगत नहीं रहे, बाल गोविंद भगत का पंजर शरीर यानी लाश, पंजर यानी मृत शरीर, बाल गोविंद भगत का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था वहां पर। ये बाल गोविंद भगत थे कि अपने काम में, साधना में पूर्ण रूप से अटल थे। तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा एकदम बाल गोविंद भगत की जीवनी थी, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया। अब आपका कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत ने पुतों से बेटे को आग क्यों नहीं दिलाई। बाल गोविंद भगत ने पुतों से बेटे को आग क्यों दिलाई? तो बाल गोविंद भगत ने पुतों से बेटे को आग इसलिए दिलाई ताकि उसके मन में प्रेम की जो डोर है वो टूट जाए, खत्म हो जाए, और वो अपना जीवन यापन कहीं दूसरी जगह करने लगे। पुतों बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी? पुतों बाल गोविंद भगत को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनका बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा, बीमार पड़ गए तो उन्हें कौन देखभाल करेगा। पुतों के रोने पर भगत सिंह का निर्णय क्यों नहीं बदला? पुतों के रोने पर भी बाल गोविंद भगत का फैसला इसलिए नहीं बदला क्योंकि उनका फैसला, उनका निर्णय ज्यादा अटल था, फिक्स था। बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी? बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील ये दी कि तू जा, अपनी पुतों को तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अगला सवाल है, चुल्लू भर पानी का अर्थ क्या होता है? चुल्लू भर पानी का अर्थ होता है थोड़े पानी में डूब मरना। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर चैप्टर टोटल का टोटल कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके सारे दोस्त चैप्टर को इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पढ़ ले। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।